सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे, जैसे हमने पहले वीडियो में आपको वचन पढ़कर सुनाया था कि प्रभु यीशु मसीह रोगों को चंगा करते हैं। ईश्वरीय चंगाई को देते हैं लोगों में। वो ईश्वर थे, इसलिए लोगों को चंगा करते हैं। आज हम वचन में सुनाएंगे कि परमेश्वर जो पाप से ग्रस्त लोग होते हैं, जिनका जीवन पापी होता है, उनको भी परमेश्वर प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि वो लोग भी क्या है, बच जाएं। हम आपको वचन में बहुत बार सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी इंसान पाप में पड़कर अपना जीवन व्यतीत करे और नरक की आग में जाए। तो आज हम एक आपको वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़कर सुना रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो वो, जैसे हम आपको बहुत बार सुनाते हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों तक को जिंदा किया। जितने भी नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोग उसके पास आते थे, उन सबको वो चंगा करता था। उसने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए इंसानों को उस दुष्ट आत्माओं से चंगाई दी, उनको बाहर निकाला उनके जीवन में से, उन्हें आम इंसान बनाया और जितने भी तरह के आज संसार में रोग फैले हुए हैं, उन सब से उनको क्या है, मुक्त किया। और आज जो वचन हम आपको सुना रहे हैं उसमें है एक स्त्री की कहानी जो कि पाप में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका जीवन पाप में था, वो व्यभिचार करती थी। लेकिन क्या है कि उस समय के जो याजक हुआ करते थे, वो हर समय यही सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह पर कोई ना कोई ऐसा दोष लगाएं जिसके द्वारा ये इंसानों में क्या है, उसको बदनाम कर सके कि ये परमेश्वर अपने आप को लोगों को ये कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। तो वो ये सोचते रहते कि अगर ये परमेश्वर है तो इसको सब मनुष्य के जीवन के बारे में पता होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्त्री को, ऐसी स्त्री को लाए जो कि पाप में उसका जीवन था, वो व्यभिचार में रहती थी। लेकिन लोग उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। बहुत भीड़ इकट्ठी होगी वहां पर। लोग कह रहे हैं कि जो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्रियों के ऊपर पथराव किया जाए और उन्हें मार डाला जाए। तो वो प्रभु को परखने के लिए वहां इस सब भीड़ की भीड़ इकट्ठी होगी। और प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या बातें कर रहे हैं और उनसे क्या कह रहे हैं, पहले हम वचन में आपको सुनाएंगे, फिर बाद में देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय की कुछ आयतें आपको पढ़कर सुनाएंगे कि उस पापी औरत के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बचाया। तो क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए जरूरी है। वो क्या है, व्यभिचार में बीमार पड़ी थी, एक तरह का रोग था। जैसे वचन में भी लिखा है कि अगर कोई नशा करता है तो वो क्या हो जाता है, उसका दास बन जाता है। जो भी हम बुराई करते हैं हम उसके दास हो जाते हैं। तो ऐसा ही वो स्त्री थी। लेकिन प्रभु उसे बाहर निकाल कर कैसे लाए, वचन में देखिए। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सब लोग उसके पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करना, उपदेश देना शुरू किया, वचन सुनाना शुरू किया। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उनके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। मूसा व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अंत तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है?
उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उनसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यहाँ पर वचन में साफ लिख दिया हुआ कि प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा, जा फिर पाप मत करना। ये कहानी ऐसी है कि वो दोष लगाना चाहते थे कि देखते हैं कि ये जो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई है इसके बारे में क्या कहता है कि ये स्त्री निर्दोष है या दोषी। इसलिए जब वो स्त्री को वहां लाए तो वो प्रभु से ही पूछ रहे कि ऐसा इसके साथ कैसा करना चाहिए। मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार डाला जाए। तो जैसे हमने वचन में आपको पढ़कर सुना है, वो उससे बातचीत कर रहे हैं प्रभु से। तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि वो पहला पत्थर इंसान मारे जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया हो, किसी ने कोई गुनाह ना किया हो, ऐसा इंसान सबसे पहले आए और उसे पत्थर मारे। तो ऐसा हुआ, जब लोग पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए जाते थे तो प्रभु यीशु मसीह उंगली से उसके पाप लिख देते थे बिना देखे इंसान को कि इसने जिंदगी में ये पाप किए हैं। तो लोग क्या करते, वही पत्थर फेंक देते थे और चले जाते थे। ऐसा ही हुआ, बड़ों से लेकर छोटों तक पहले वो प्रभु के पास जाते थे। तो जब प्रभु उनका सारा जो पाप है जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं उनके बारे में लिख रहे थे, वो पढ़ पढ़ कर जा रहे थे और पत्थर को नीचे फेंकते जा रहे थे। तो लिखा है, जब सारे लोग चले गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि वे सब लोग कहाँ गए? उसने कहा, चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू भी जा, फिर से पाप मत कर। तो यहाँ ये साबित होता है कि जब हम किसी के ऊपर भी दोष लगाते हैं, किसी भी तरह का दोष क्यों ना हो, तो पहले आप अपने आप को जांचिए कि जैसा मैं किसी दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा हूं, क्या मैं ही उससे बड़ा पापी तो नहीं हूं। हम दूसरों के विरोध में तो बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी बातें करने लग जाते हैं कि ये वैसा है, वो कैसा है। लेकिन हमें क्या है, अपने जीवन को भी परखना चाहिए। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि जो लोग क्या है दोष लगाते हैं वो भी दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहराए जाओ। अगर हम बार बार किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, उसके जीवन के ऊपर, तो उससे भी बड़े पापी हम हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने गुनाहों को, पापों को नहीं देखते। जैसे हमने एक बार आपको कहानी सुनाई थी दो भाइयों की कि वो कहता है कि ला तेरी आंख में से मैं क्या है तिनका निकालूं। तो वचन में लिखा है कि पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। तो कहने का भाव है, जो हम में बुराइयां हैं, हम में कार्य करती हैं बुराइयां, हम में मोह है, कपट है, छल है, हम झूठी बात करते हैं। जैसे हमने एक दिन वचन में सुनाया था कि मनुष्य के अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर हम में कमियां हैं तो हम दूसरों में कमियां कैसे निकाल सकते हैं? पहले हमें अपने जीवन को बदलना है, तब हम क्या है दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं। जैसा
वचन में भी लिखा हुआ कि निष्पाप तो कोई भी मनुष्य नहीं है। आप वचन में पढ़िए, जो प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास हुए उनसे भी कोई ना कोई गलती गुनाह हुआ, क्योंकि मनुष्य का जो पाप है उसके भीतर ही रहता है। और हमें ये पाप मिला कहाँ से? अपने आदि माता पिता से, क्योंकि उन्होंने पाप किया और वो पाप हमारे अंदर भी बना रहता है। जैसे हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं, हम इंसान कोई ना कोई छोटे मोटे गुनाह गलतियां जरूर करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का हम वचन हमें सिखाता है कि हमें गुनाह नहीं करने, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। हमें अपना जीवन साधारण, अगर आप साधारण रहेंगे तो आपके जीवन में गुनाह पाप नहीं आएंगे। अगर आप अपने मन में लालच रखेंगे किसी बात का तो आपका जीवन गुनाह में पड़ जाएगा। अगर आप पैसे का लालच करोगे तो आप पैसे के गुलाम हो जाओगे। अगर आप शोहरत का चाव रखते हो कि मुझे बहुत शोहरत मिले तो उसको हासिल करने के लिए आप गुनाह करोगे। और जिनके पास, जैसे हमने बताया कि पैसे नहीं होते, वो ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ में आकर गुनाह करते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं जो हमें गुनाह की ओर ले जाते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, किसी दिन हम आपको पढ़ के बताएंगे कि 3 चीजें हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है। उसमें लिखा है आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। ये 3 चीजें हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देती है। आंखों के द्वारा हम देखते हैं, हमारे मन में लोभ आता है, फिर हम उसे शरीर के द्वारा उसे क्या है, उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। और जब हम जीविका का घमंड, जब हमारे जीवन में बहुत सा धन दौलत आता है, तब भी हम बहुत से गुनाह कर जाते हैं। तो इस वचन पर हम किसी दिन और आपको वीडियो में बताएंगे कि परमेश्वर इन तीनों चीजों से क्या है, घिन करता है। हमें आंखें दी है पवित्र प्रभु परमेश्वर ने, तो वो हमारी आंखें पवित्र होनी चाहिए। हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने ये शरीर दिया है अपनी महिमा के लिए, उसे भी क्या है, पवित्र होना चाहिए। और जो हम अपनी कमाई करते हैं उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। जो धन संपत्ति हम कमाते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, उसमें परमेश्वर की बरकत आशीष होती है। पाप की कमाई में कभी भी बरकत आशीष नहीं हो सकती। यह वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, चाहे वो थोड़ी रोटी खाएं या बहुत खाएं, फिर भी उनको क्या, सुख की नींद आ जाती है। वो आराम से सो जाते हैं, अपने मन में कोई भी ईर्ष्या भावना या किसी भी तरह का पाप नहीं रखते। लेकिन लिखा हुआ है कि जो लोग बहुत धन कमाते हैं उनका मन क्या है, पाप से भरा रहता है। फिर उनको नींद भी नहीं आती, वो अपने बिस्तर पर पड़े पड़े क्या अनर्थ बातें ही सोचते रहते हैं कि इसको कैसे गिराएं, जो इसको कैसे कुछ करे। ऐसे मतलब बहुत से गलत विचार उनके क्या है, हृदयों में रहते हैं, जो लोग पाप की कमाई करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना तुम्हारे पास है उतने पर ही संतोष करो। जो परमेश्वर तुम्हें हक की कमाई दे रहा है, जो आप अपने मेहनत से पैसा कमा रहे हो, चाहे कोई जॉब करता है, चाहे कोई मजदूरी करता है, कोई भी काम करता है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो इंसान जो मेहनत का काम करता है उसमें ही परमेश्वर की आशीष रहती है। बुरे काम करने वालों के जीवन में आशीष नहीं रहती, क्योंकि जो लोग बुराई से धन कमाएंगे उनका धन वैसे ही बुराई में ही उड़ जाता है। जैसे हम अपने पुराने बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं, वो कहते थे कि एक पंजाबी की कहावत है कि खून की मिट्टी
खूह को ही लग जाती है। कहने का भाव है जो धन हम पाप के द्वारा कमाते हैं वो क्या है, फिर पाप में ही उड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए और अपनी जिंदगी में छोटे मोटे जो भी पाप है उनको करने से रोकिए। अपने मन को लालच में मत दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हमारा मन हमें धोखा देता है, हमारा मन हमारे अंदर लालच भर देता है। इसलिए वचन में लिखा है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक तू अपनी जीव की रक्षा कर। जब हम अपने मन की रक्षा करेंगे, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपनी जीव को अपने कंट्रोल में रखेंगे कि इससे कोई छल कपट की बात ना निकले, तो हम परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे। फिर हम परमेश्वर को अच्छे लगने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि इंसान को जीवन सिर्फ एक बार ही मिलना है, दोबारा नहीं मिलना। एक बार इंसान ने इस धरती पर आना है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जानी है और उसके बाद उसका न्याय होना है। कोई दूसरा जन्म है नहीं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि 84 लाख जूने इंसान ने भुगतनी है, वो सब गलत है। हमने आपको एक बार बताया था कि अगर परमेश्वर ने इंसान को इन जूनों में ही डालना था तो परमेश्वर को सारी सृष्टि बनाने की क्या जरूरत थी। जो उसने पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी बनाया है, तो फिर वो इंसान को ही उसमें बनाता रहता, डालता रहता, फिर उसे क्या जरूरत पड़ी थी इतनी सृष्टि बनाने की। तो आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि मरने के बाद कोई भी नया जन्म होता है। मरने के बाद आपका कोई जन्म नहीं होना, मरने के बाद सिर्फ आपका न्याय होना है। जो वचन में भी लिखा हुआ है कि न्याय सबका होना है, चाहे वो किसी मसीह परिवार में पैदा हुआ या किसी भी अन्य जाति में पैदा हुआ है, उसका न्याय होना ही होना है हमारे कामों के अनुसार, जो हम इस धरती पर रहते हुए करते हैं, अच्छे काम या बुरे काम। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें नरक मिलेगा। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रभु के वचन को फैलाएं, प्रभु से बहुत सी बरकतों आशीषों को पाए और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कीजिए। सबको जय मसीह की।